एक और हफ्ता और इस हफ्ते का और एक सोलो लेवलिंग का तोड़ फोड़ एपिसोड। हालांकि एपिसोड के अंदर हम लोगों को फर्स्ट हाफ जो था वो थोड़ा स्लो बर्न दिखाया गया था, लेकिन सेकंड हाफ जो एपिसोड का है वो लिटरल फायर है और वो फाइट भी फायर में भी हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फायर है। तो ये जो एपिसोड था सोलो लेवलिंग एपिसोड 7, ये एपिसोड था आफ्टर मैथ, पिछले एपिसोड था। और पिछले एपिसोड का जो सीन था लास्ट में, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था, वो प्योर गूज बम्स था। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग को वही से दिखाया गया कि उसका आफ्टर मैथ क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट में दिखाया गया कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो एक डी रैंक है और ई रैंक है वो वहां पे कैसे बच गए, लेकिन सी रैंक के जो 6 मेंबर्स थे वहां पे वो सारे मर गए। तो वो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वहां पे 2 लोग जो बच गए थे, एक था यो जिनहो, उसके पास एक बहुत ही अच्छा आर्मर था और सब लोगों को यही लग रहा है कि उसी ने सबको मारा है। लेकिन उसके साथ एक और बंदा था जो है हमारा मेन कैरेक्टर जिनहू, और हम लोगों को तो पता है कि उसी ने सबको मारा है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता। और वो लोग वहां पे ये बोल रहे हैं कि ई रैंक, एक ई रैंक डीमन हंटर कैसे बच गया वहां पे। और जब उन लोगों को पता चलता है कि इसने 2 बार सरवाइव किया, मतलब पिछले बार भी इसने सरवाइव किया था, इस बार भी इसने सरवाइव किया है, तो उन लोगों के अंदर थोड़ा तो शक आता ही है। दूसरी तरफ हमारे जो जिनहू का हम लोगों को घर दिखाया गया था, वहां पे सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि पहली बार जिनहू पैसे लेके आया है, रूम रेंट भर दिया है, अच्छा अच्छा खाना लेके आया है अपनी बहन के लिए, दोनों मिलकर खा रहे हैं वहां पे, बहुत खुश है वो लोग। और लेकिन जिनहू के मन में वही चीजें चल रहा है वहां पे कि उसने 6 आदमियों को मारा है, मतलब 6 मनुष्यों को मारा है। और यही इसका एक मतलब माइनस पॉइंट है कि उसने कैसे मार दिया। वो भी एक आदमी है, उसने मार दिया, वो वही सोचा है कि क्या मैंने ठीक किया, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारना पड़ा। वहां पे सिस्टम ने उसको बोला कि तुमको इन लोगों को मारना पड़ेगा, वो वही कंफ्यूजन में है अभी भी। और उसके बाद उसको कॉल आता है यो जिनहू का और वो लोग मिलते हैं। और वहां पे यो जिनहू उसको एक ऑफर देता है कि उसके साथ उसको 19 रेड्स करने हैं, और अगर एक तो रेड ऑब्वियसली हो गया और अभी अगर 19 रेड्स वो लोग कर ले तो यो जिनहू केपेबल हो जाएगा गिल्ड मास्टर बनने के लिए। मतलब वो गिल्ड मास्टर बन सकता है। वहां पे एक क्राइटेरिया है कि उसको 20 रेड्स पूरे करने हैं, 20 रेड्स में उसको जीत हासिल करना है, तब वो एक गिल्ड मास्टर बन जाएगा। और जिनहू को उसने ये ऑफर दिया क्योंकि उसको पता है जिनहू बहुत पावरफुल है और उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 19 रेड्स पूरे कर सकता है। उसने ऑलरेडी देख ही लिया है और वो वहां पे सब कुछ ऑफर करने के लिए रेडी है। उसने वहां पे 30 बिलियन का वहां पे ऑफर दिया जिनहू को। लेकिन हमारा जिनहू चैट बंदा है, उसने वहां पे सोच लिया कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा ऑब्वियसली। तो जिनहू ने वहां पे उसको रिजेक्ट कर दिया 2 बार उसने पूछा और 2 बार ही उसने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जिनहू और उसकी बहन का एक दौड़ने का सेशन, हम लोग को जॉगिंग सेशन दिखाया जाता है। और वहां पे जिनहू ने जो डेली क्वेस्ट होते हैं, पुशअप्स, रनिंग, उसने वो 2 बार किए। मतलब अगर उसको 100 किलोमीटर भागना है तो उसको 200 किलोमीटर उसने वहां पे भाग लिया। और उसके बाद वो देखना चाहता है कि वहां पे उसको क्या बोनस मिलता है। और उसने जब ये सब पूरा कर लिया और उसको मिला एक नया सीक्रेट क्वेस्ट, और वहां पे उसको जाना है एक एस रैंक डंजन में, और उसको वहां पे जाके मिलेगा एलिक्सर ऑफ लाइफ। तो एलिक्सर ऑफ लाइफ आप लोगों को नाम सुनते ही बहुत सारे एनिमेस का यहाँ पे रेफरेंस आ गया होगा कि एलिक्सर ऑफ लाइफ बहुत जगह पे है, बहुत जगह पे, बहुत सारे एनिमेस में एलिक्सर ऑफ लाइफ टर्म का यूज किया है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या काम में आए, आप लोग गौर कीजिए कि जिनहू के जो माताजी है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है ऑब्वियसली, और एलिक्सर ऑफ लाइफ शायद उसकी हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए जिनहू उस डंजन में गया। इस एपिसोड के अंदर ही हाफ में वो उस डंजन में गया, लेकिन डंजन में कौन है, एक एस रैंक। हम लोगों को रैंक बताया नहीं गया ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ कि वो जो वहां पे कुत्ता था, 3 सर वाला कुत्ता, वो एस रैंक है और उसने जिनहू को फाड़ के रख दिया वहां पे। जिनहू का कोई चांस भी नहीं बन रहा था। पहले जब वो फाइट कर रहा था, लिटरली उसका कोई चांस नहीं बन रहा था। वहां पे वो मार खाए जा रहा था, उसका एक हाथ कट गया, उसने फिर से फुल रिकवरी यूज किया, पोर्शन यूज कर रहा है, सब कुछ यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस कुत्ते को मार ही नहीं पा रहा। लेकिन वहां पे एनिमेशन जो था यार, वो लिटरल चुम्मेश्वरी एनिमेशन था। वहां पे बहुत अच्छा एनिमेशन था। और जो हम लोगों को बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनने को मिल रहा है, मैं बोल ही रहा हूँ यार, सोलो लेवलिंग का जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो है हमारे हीरो की सानो।
वो हम लोगों को डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। पिछले एपिसोड का जो हम लोगों को लास्ट में दिखाया गया था, वो जो म्यूजिक बज रहा था, वो तो मैं अभी रिपीट में सुन रहा हूँ। अभी जो बाद में आएगा, आगे के जो एपिसोड्स में आएगा जो म्यूजिक, वो भी मैं रिपीट में सुनूंगा, क्योंकि मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तो लास्ट में हम लोग को जो फाइट दिखाया गया वो बहुत ऑसम लेवल का फाइट था, बहुत ही अच्छा एनिमेशन था वहां पर। लेकिन हमारे जिन्हों ने कुछ भी करके उसके आंखों पे वार करके, उसके आंखों पे परमानेंट वार करके करता गया और फाइनली उसने उस डॉग को वहां पे हरा दिया। और उसके सामने अभी है एक बड़ा सा बिल्डिंग जिसके अंदर है एलिक्सर ऑफ लाइफ का इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो सारे इंग्रेडिएंट्स अगर वो वहां पे मिल जाएगा उसको, तो वो एलिक्सर ऑफ लाइफ फॉर्म कर सकता है। तो ये हुआ इस एपिसोड के अंदर। ये वाला जो एपिसोड था सोलो लेवलिंग का, वो पहला हाफ थोड़ा स्लो बर्न था जैसे कि मैंने बताया, लेकिन सेकंड हाफ जो था इस एपिसोड का वो बहुत फास्ट पेस था। और जो फाइट्स हम लोगों को दिखाए गए वो भी बहुत मस्त थे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, इस एपिसोड के अंदर वो भी दिखाया गया कि जिस 6 जन को उन लोगों ने मारा था, वहां पे जो लीडर था उनका, उसने बोला था कि मेरा एक छोटा भाई भी है। और अभी वो छोटा भाई जो है वो इन दोनों का, मतलब जिनहू और योजिन का कट्टर दुश्मन है। वो जब भी उसको टाइम मिलेगा तब वो इन दोनों के पीछे आएगा और इन दोनों को मार देगा, ये उसका मानना है। और वो एक एस रैंक हंटर है। अब जिन्हू के सामने एक और थ्रेट है कि उसको उसके भाई को भी डिफीट करना पड़ेगा उसको बचने के लिए। और हमारा जिन्हू आप लोगों को पता ही है कैसा है अभी, आई मीन अभी के एनीमे में वो कैसा है, वो कर लेगा यार, कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर लेगा। और इसके बाद वाले एपिसोड में हम लोगों को शायद एलिक्सर ऑफ लाइफ वाला जो सीन है, कैसे वो इंग्रेडिएंट्स लेता है, उसके अंदर जाता है, उसको कौन कौन से नए एस रैंक डीमन फेस करने को मिलता है, वो हम लोगों को दिखाया जाएगा शायद। और दोस्तों मैं आप लोगों को यही बता दूं कि अगले हफ्ते का जो एपिसोड है वो डिले हो चुका है, मतलब इसके अगले हफ्ते जो एपिसोड आएगा वो आएगा एक रिकैप एपिसोड। और इसके अगले हफ्ते के अगले हफ्ते हम लोगों को सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 8 देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैंने बोल दिया। तो दोस्तों ये था इस एपिसोड का रिव्यू। आशा करता हूँ कि आप लोगों को रिव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को रिव्यू थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों सोलो लेवलिंग का मैंने हर एक एपिसोड का रिव्यू डाला है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी सारे रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरे को फ़ायदा मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे एनिमे कंटेंट लाने के लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एनीमे से लाइव एक्शन की दुनिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, अगर आप लोग वन पीस लाइव एक्शन के फ़ैन हैं, तो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है थर्सडे को अवतार द लास्ट एयरबेंडर का लाइव एक्शन सीरीज। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को इसका रिव्यू डालूं और आप लोग भी जाके उस नेटफ्लिक्स सीरीज को देखना, उसको सपोर्ट करना, जैसे कि आप लोगों ने वन पीस को किया था। तो शायद हम लोगों को अच्छा कंटेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनीमे कंटेंट के, तब तक के लिए जय हिंद।